तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी पर। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानने वाले हैं क्लास 12th हिंदी पेपर के बारे में सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। अब दोस्तों हिंदी के पेपर में आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर देखिए बताए हैं मैंने। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर टॉपिक देख लेते हैं, क्या आपको टॉपिक दिए हैं। सबसे पहले आपका दिया है मुहावरे, यहाँ पर है अपठित गद्यांश और पद्यांश, यहाँ पर है शब्दयोग्य और अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द और वाक्यों में त्रुटि मार्जन, रस छंद अलंकार, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र बोल सकते हैं जिसे, और आगे हमारा आता है लास्ट में निबंध। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको सभी बताए हैं। मुहावरे आपको 2 नंबर के आते हैं, ये आपके गद्यांश और पद्यांश ये आपको दोस्तों 10-10 नंबर के आते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने आपको 5 नंबर बताए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपका एक जो होगा वो 10 नंबर का होगा, गद्यांश और पद्यांश। यहाँ से आपके कुल कितने 20 नंबर होते हैं। यहाँ पर ठीक इसी प्रकार से आप लोग और भी देखेंगे, शब्द योग में आपके 2 नंबर के होते हैं, अनेकार्थी शब्द आपके 2 नंबर के आते हैं, और वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये भी आपके 2 नंबर के आते हैं। रस छंद अलंकार हैं ये आपके 2-2 नंबर के होते हैं, तो इन तीनों को मिलाकर आपके 6 नंबर होते हैं। अब ठीक इसी प्रकार से दोस्तों आपका जो होता है प्रार्थना पत्र होगा वो आपका 6 नंबर का होगा, और निबंध होगा आपका 9 नंबर का होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सभी के सॉल्यूशन भी देखेंगे कि आपको किस प्रकार से करने हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका नंबर 1 है मुहावरे। अब दोस्तों मुहावरे आपको कैसे आते हैं वो आपको मैंने यहाँ पर बताया। देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, तो आप लोग उनके द्वारा आसानी से समझेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर आपका मैंने एग्जाम्पल जो फर्स्ट लिया है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अब दोस्तों आपको इसको अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग भी करना होता है। तो देखिए सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिखेंगे, अर्थ इसका क्या हो जाएगा कि दूसरे पर दोष निकालना। अब दोस्तों क्या होता है कि दूसरे पर दोष निकालना, क्या दूसरे पर अपनी कमी निकाल देना क्या है। देखिए अब वाक्य में प्रयोग करेंगे, तो वाक्य में प्रयोग किस प्रकार से करेंगे आप लोग यहाँ पर देखिए कि रमेश से पेंटिंग खराब होने पर कहा पेंट ही खराब है। अब दोस्तों क्या कहा उसने, देखिए कि रमेश से पेंटिंग खराब होने पर क्या कह दिया उसने कि ये पेंट ही खराब है। अब दोस्तों ठीक इसी प्रकार से किसी को हमने नाचने के लिए बुलाया, अब दोस्तों उससे नाचना नहीं आ रहा है, अब वो क्या कहेगी ये आंगन टेढ़ा है। तो इसी प्रकार से क्या कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से अब उससे नाचना नहीं आ रहा है तो उसने यही कह दिया कि ये आंगन टेढ़ा है, कि मैं यहाँ कैसे नाचूं। इस प्रकार से दोस्तों दूसरे के ऊपर दोष निकाल ही देते हैं। सेकंड आपका क्या है, अंगूठा दिखाना। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका अर्थ लिखेंगे आप इस प्रकार से, क्या हो जाएगा, वस्तु देने से मुकर जाना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, वस्तु देने से मुकर जाना या अंगूठा दिखाना, बात एक ही है। अब यहाँ पर क्या है कि वाक्यों में प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे कि रवि ने दीपक से पैसे लिए लेकिन मांगने पर उसने अंगूठा दिखा दिया। रवि ने पहले पैसे दिए दीपक को, उसके बाद क्या कहा कि जब रवि ने पैसे दीपक से कहा कि भाई पैसे मुझे दे जो पैसे तूने लिए हैं, तो उसने क्या कह दिया कि उसने पैसे देने से इनकार कर दिया, वो अपनी बात से मुकर गया कि तूने मुझे पैसे ही नहीं दिए और कुछ भी इसी प्रकार से बातें बना दी। तो ठीक इसी प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करने के लिए आते हैं, तो आप लोग ये यहाँ पर मुहावरे कर लेंगे। बाकी हम और भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, इसका अर्थ देखिए कि पुरानी बातें ताज़ा करना। कि क्या होगा दोस्तों, जब हम कोई पुरानी बातें निकालते हैं, अब आपने कोर्ट देखा होगा, कोर्ट में क्या होता है कि बहुत पुराने पुराने मुद्दे आते हैं कि उनके बारे में बातचीत करना, केस उखाड़ना। तो ठीक इसी प्रकार से क्या होता है, पुरानी बातें उखाड़ते हैं वो। अब यहाँ पर देखिए इसका वाक्य में प्रयोग करते हैं, जो हो गया अब उसे दोबारा से उखाड़ना ही गड़े मुर्दे के उखाड़ने के समान है। अब यहाँ पर देखिए आपका गद्यांश पद्यांश आता है, तो वो मैंने आपको एक पहले ही वीडियो में बता दिया है, जिसमें दोस्तों मैंने हिंदी के वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए थे। तो आप लोग वो जाकर वीडियो देख लीजिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग उसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए आपका क्या है, शब्द युग्म आता है। अब शब्द युग्म किस प्रकार से आता है कि आपको 2 शब्द दिए हैं, अब उनके अलग अलग अर्थ आपको बताने होते हैं, तो वो अर्थ क्या होंगे वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर है आपका अंश और अंशु। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस देखनी है कैसी चल रही है। तो इसका जो आंसर है आप मुझे कमेंट में बताइए, कमेंट जरूर करना दोस्तों कि क्या होगा। कुल और कूल का क्या अर्थ होता है वो आपको यहाँ पर बताना। देखिए आपको 4 ऑप्शन इसी प्रकार से देते हैं एग्जाम में भी। यहाँ पर आपका का दिया है सब और आवाज, खा है ध्वनि और शीतल, गा है आपका वंश और किनारा, और घा है
शीतल और पूर्ण। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों आपका पहला क्या है, यहाँ पर कुल। कुल का क्या मीनिंग होता है, आपका होता है वंश। और कुल का क्या होता है मीनिंग, किनारा। अब तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका वंश और किनारा। तो यहाँ पर क्या है आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। यहाँ पर देखिए नीचे आपको क्या आते हैं, अनेकार्थी शब्द आते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको 4 ऑप्शन बताए हैं, तो आपको इसमें से कोई एक ही करना होता है, बाकी आपको ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पर आपका दिया है फर्स्ट फल। फल क्या होता है कि वृक्ष का फल भी होता है, और दूसरा क्या है, आप जो एग्जाम देते हैं उसका परिणाम जो भी आता है, एक तो हम उसे ही फल बोलते हैं कि आज उसका फल आने वाला है, परीक्षा का फल आने वाला है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर फल के 2 मीनिंग हो गए, आपको 2 ही लिखने को आते हैं। नीचे देखिए आपका क्या है, कर्ण। अब कर्ण का क्या मीनिंग होता है, एक तो होता है कान, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये आपका कर्ण जो है संस्कृत में है और ये आपका हिंदी में तो कान। और दूसरे का है कुंती का पुत्र का भी नाम क्या था, कर्ण था। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा इसमें कि त्रिभुज की भुजा। आपको पता होगा दोस्तों ये आपका कोई त्रिभुज है इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये आपका क्या है, ये आपका लंब है, ये आपका आधार, तो ये आपका कर्ण है। तो इस प्रकार से आपका क्या है, त्रिभुज की भुजा भी होती है। नीचे आप देखिए आपका दिया है मित्र। मित्र का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, दोस्त भी होता है, सखा होता है, सूर्य भी होता है। हाँ वो बात अलग है, आप अपनी भाषा में कुछ और बुलाते हो दोस्त को, या आपने कुछ और नाम उस रखा हो उसका, तो वो बात अलग है। यहाँ पर देखिए आपको जो मीनिंग होते हैं वो आपको यहाँ पर बताना है। नीचे देखिए आपका दिया है काल। काल का क्या मीनिंग होता है, समय, मृत्यु, वक्त। अब यहाँ पर आपके क्या है, समय आपका कैसे चल रहा है या वक्त आपका कैसे चल रहा है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से आप लोग बता दीजिए। यहाँ पर आप 2 मीनिंग ही बताने हैं इसके। तो वक्त बता दीजिए, काल, मृत्यु। अगर आपको इनमें से कोई एक ही करने को आएगा, ऐसे तो आपको 4 नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आप एक करेंगे उसके 2 अर्थ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है। देखिए दोस्तों आपको क्या दिया है कि वाक्यांशों के लिए एक शब्द आते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ देखिए जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, नेत्र सम्मुख, प्रत्यक्ष, आंख के आगे, प्रत्येक आंख। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है, एक जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो आपका इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रत्यक्ष। इस प्रकार से आपको करना है। ठीक नीचे इसी प्रकार में देखिए कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है आपका दावाग्नि, यहाँ पर है बड़वाग्नि, जठराग्नि, और इनमें से कोई नहीं। अब यहाँ पर आप लोग देखेंगे दोस्तों, आपको क्या है, दावाग्नि किसे कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को हम दावाग्नि कहते हैं। अग्नि होती है उसको हम क्या कहते हैं कि जल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वाग्नि कहते हैं। तो आपका सही ऑप्शन ये हो जाएगा इसमें। और ठीक इसी प्रकार से जठराग्नि क्या होती है, जो आपकी पेट में लगने वाली आग होती है, भूख के मारे जो हमारे पेट में आग लगती है, तो हम उसे कहते हैं जठराग्नि। ठीक इसी प्रकार आप लोग नीचे प्रश्न देखिए कि आपको कहते हैं वाक्यों में त्रुटि मार्जिन। बहुत छोटी सी आपको त्रुटि होती है, वो आपको यहाँ पर बतानी होती है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि ईश्वर के अनेकों रूप हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, जो आपका अनेक है वो आपका क्या है, पहले से ही बहुवचन है। यहाँ पर देखिए कि ईश्वर के अनेक रूप हैं, तो आप लोग इस प्रकार से भी से कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार नीचे देखिए आपका यहाँ पर दिया है कि वह कुर्सी में बैठा है। अब दोस्तों ऐसा हो नहीं सकता है वह कुर्सी में बैठा हो, तो यहाँ पर इसका सही से उत्तर क्या हो जाएगा कि वह कुर्सी पर बैठा है ना। तो इस प्रकार से आपको बताना कि वह कुर्सी पर बैठा है। नीचे आप देखिए थर्ड आपका क्या दिया है, तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ कि तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर, इस प्रकार से तो कोई सेंटेंस बनता नहीं कि यहाँ पर क्या है, तुम बच्चों को कहानी सुनाया कर। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है, उसकी कोई रिस्पेक्ट भी नहीं हो रही है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग इसको सही से लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, देखिए कि तुम बच्चों को कहानी सुनाया करो, आपको इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर देखिए आपको कुछ उल्टा सीधा वाक्य भी देते हैं कि ठंडा घड़े का पानी पिलाइए। ठंडा घड़े का पानी, अब दोस्तों क्या है कि ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, घड़ा ठंडा होगा तो उसका पानी पिलाना है। तो आप नीचे इस प्रकार से लिखेंगे, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए, घड़े का ठंडा पानी पिलाइए। अब दोस्तों क्या है, हमारा घड़ा है उसमें क्या है, ठंडा पानी है, तो वो हमें पिलाना है। ऊपर आपको क्या था, ठंडा घड़े का पानी पिलाइए, तो ठंडा उसमें क्या था, घड़ा ठंडा था, लेकिन यहाँ पर क्या है, घड़े का ठंडा पानी, घड़े में ठंडा पानी है, तो वो आपको पिलाना है। अब आगे हम दोस्तों देखते हैं और भी प्रश्न क्या दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको आता है पत्र लेखन।
पत्र लेखन दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार से आपको निबंध जरूरी है, उसी प्रकार से आपको पत्र लेखन भी जरूरी है। देखिए, आपको पत्र लेखन भी अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है कि मोहल्ले की सफाई हेतु जिलाधिकारी को पत्र, और दोस्तों क्या होता है, बैंक में खाता खुलवाने हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होता है, और क्या होता है कि बैंक से ऋण प्राप्त हेतु शाखा प्रबंधक को पत्र लिखना होता है। तो इन तीनों प्रकार से आप लोगों को क्या होता है, पत्र लिखना होता है। वो बात अलग है, आपको अथवा में पूछ लिया जाता है कि अपने गांव या नगर में फैले मच्छरों के प्रकोप से हेतु बचने हेतु पत्र लिखिए। तो इसी प्रकार से आपको पत्र आते हैं, वो आप लोग लिख देंगे। तो आपको यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पत्र लिखना है। यहाँ पर दोस्तों हम इसको देखने वाले हैं, ये जो आपका पत्र है। तो यहाँ पर देखिए कि सेवा में, आपको सेवा में लिखना है शाखा प्रबंधक। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिया भारतीय स्टेट बैंक, आप चाहें और भी बैंक लिख सकते हैं। तो सिविल लाइन प्रयागराज। अब दोस्तों यहाँ पर आपका क्या है, प्रयागराज है। अगर दोस्तों आप अदरवाइज जिला से हैं तो आप लोग अलग से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे विषय, आपका क्या विषय है कि ऋण प्राप्त हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे ये आपका कुछ और विषय है कि आपको क्या करना है, खाता खुलवाना है, तो आप उस प्रकार से भी लिखेंगे। या सफाई हेतु पत्र लिख रहे हैं तो आप वो लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको यहाँ पर लिखना है महोदय। महोदय के नीचे थोड़ा डैश देखिए, आप इस प्रकार से लिखेंगे कि सविनय निवेदन है कि मैंने 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से बीए प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया है, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी बेरोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। अब दोस्तों क्या है, यहाँ पर आप लोग देखिए कि आप लोगों ने क्या किया, 2019 में बीए कर लिया, और दोस्तों आपने क्या, प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट ग्रेड से पास कर लिया। तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, अभी आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, आप लोग क्या करना चाहते हैं, आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से कीजिए, पत्र लिखिए। अब देखिए यहाँ पर आगे क्या लिखेंगे, अतः से निवेदन है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पर देखिए आप लोग इस प्रकार से लिखिए। तो यहाँ पर आपका प्रार्थी जो भी नाम है वो आपका यहाँ पर लिख दीजिए। अगर दोस्तों यहाँ पर क्या आता है, नाम लिखना नहीं आता है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं काखा गा। और दोस्तों आपका क्या आता है, रोल नंबर। तो रोल नंबर भी लिखने को आता है, तो उसकी जगह आप इस प्रकार से डैश बनाकर छोड़ दीजिए। बाकी यहाँ पर दिनांक लिखने को आती है, तो दिनांक आप लोग लिख सकते हैं। तो आप लोग किसी प्रकार से लिख दीजिए, जैसे कि आपको क्या है 22 फरवरी है, तो 22 फरवरी लिख दीजिए 2024 प्रकार से भी लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे लिख दीजिए आप धन्यवाद। तो इस प्रकार से आपको पत्र लिखना है। यहाँ देखिए आपका क्या दिया है, रस छंद अलंकार। तो दोस्तों इसको मैंने एक अलग डिटेल में वीडियो में बता दिया है, तो दोस्तों आप लोग उससे जाकर देख सकते हैं। बाकी उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप लोग इससे भी देख लीजिए। और दोस्तों आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, जो कि है आपका निबंध। ये आपको पूरे 9 नंबर में पूछा जाता है। देखिए आपके लिए सबसे जो महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक है निबंध में, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। जैसे कि जीवन में खेल कूद का महत्व, ये आपको बहुत बार पूछा भी गया है और पूछा जाता है। यहाँ पर नीचे आप देखिए बेरोजगारी, भारत में बेरोजगारी की समस्या, तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। नीचे आप देखेंगे आतंकवाद, आतंकवाद पे भी दोस्तों काफी बार निबंध आता है। मेरा प्रिय साहित्यकार, तो इस प्रकार से आपको अलग अलग टॉपिक पे निबंध लिखने को आते हैं। बाकी आप निबंध तो दोस्तों लिख ही लेंगे, क्योंकि आपको क्या है, इसमें जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं यानी जो आपके हेडिंग होते हैं वो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, तो आप लोग आसानी से निबंध लिख देंगे। और दोस्तों आप लोग इन्हें छोटे छोटे पार्ट में करके लिखिएगा तो अच्छा रहेगा। बाकी आप साफ राइटिंग में लिखेंगे तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इन टॉपिक को तैयार कर लीजिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में और भी प्रश्न जानेंगे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।